regulating nursing education, practice, and research. It is hoped that nurses will be able to provide high quality of nursing care and patient safety to all people of the nation. We look forward to the Honorable Minister's guidance and continuous support for today and the future. And I now have the proud privilege in inviting our Honorable Union Minister to kindly give the inaugural address. Please put your hands together to welcome our Honorable Chief Guest, the Honorable Union Minister for Health and Family Welfare, Government of India. आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित संसद में हमारे मित्र और सहयोगी वरिष्ठ साथी श्री गणेश सिंह जी, डॉक्टर किरीट सोलंकी जी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अध्यक्ष श्री दिलीप कुमार जी, वाइस प्रेसिडेंट आशा शर्मा जी, यहाँ उपस्थित इंडियन नर्सिंग काउंसिल के गवर्निंग बॉडी के सभी सदस्यगण, साथ ही साथ हमारे नर्सिंग काउंसिल के साथ जुड़े हुए सभी वरिष्ठ सहयोगीगण, आर्मी से भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं और नर्सिंग क्षेत्र से जिन्होंने अपना जीवन नर्सिंग क्षेत्र में लगाया, ऐसे उसके रिप्रेजेंटेटिव्स, मीडिया के साथी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथी और वरिष्ठ सहयोगीगण, मेरा ये सौभाग्य है कि आज नर्सिंग काउंसिल का जो हेडक्वार्टर्स है उसका श्री गणेश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आप सबके अथक मेहनत के बाद एक अपना नर्सिंग काउंसिल की जगह जहां से नर्सिंग काउंसिल ऑपरेट कर सकेगा और जिसको कहते हैं कि रिस्पेक्टेबल प्लेस टू वर्क, रिस्पेक्टेबल वर्क प्लेस आज जो स्थापित हुआ है उसका श्री गणेश करने का मुझे मौका मिला। मैं आप सबका धन्यवादी हूं और अपने साथियों के साथ ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह नर्सिंग काउंसिल को आगे बढ़ाने में यह वर्क प्लेस एक बहुत अहम भूमिका अदा करेगा एंड आई रियली फील दैट दिस इज गोइंग टू बी प्रूव a good start for doing good work by the nursing council. मुझे ये जो सिलेबस नर्स प्रैक्टिशनर्स एंड इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग, इस सिलेबस का भी और रेगुलेशन का भी लोकार्पण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि नर्स रजिस्ट्रेशन और ट्रैकिंग सिस्टम, इसका भी जो आज श्री गणेश हुआ है, मैं समझता हूं कि यह एक पाथ ब्रेकिंग है। दोनों ही चीज़ नर्सिंग जगत में, एक तो रैशनलाइजेशन ऑफ मैन पावर, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मैन पावर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर को सही तरीके से इस्टेब्लिश करने में ये काम कर सकेंगे। इसलिए मेरी नर्सिंग काउंसिल को, नर्सिंग काउंसिल के अध्यक्ष श्री दिलीप कुमार और उनकी टीम, सभी गवर्निंग बॉडी के सदस्यों को इन तीनों कामों के लिए तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं, वैसे मैं जब यहां से बोल रहा हूं तो मैं और आप अलग अलग नहीं हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम बोलते हैं तो we try to give directions. It is not an issue of direction. It is something which I also sail with you. मैं भी आपके साथ ही इस यात्रा में हूँ, इसलिए मेरी बात को डायरेक्शन ना समझा जाए, मेरी बात को सजेशन माना जाए तो अच्छा रहेगा। We are all together
और आप लोगों ने जो काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया है। इसको और तीव्र गति से बढ़ाने की ज़रूरत है और आप सब लोग उसमें लगे हुए हैं, ये मेरा विश्वास है। हम सब जानते हैं कि जैसा कि डॉक्टर श्री गणेश जी ने और डॉक्टर किरीट सोलंकी जी ने कहा कि नर्सिंग स्टाफ का बहुत महत्व है और डॉक्टर से कम महत्व नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि नर्सिंग स्टाफ इज़ द आर्म्स, द इम्प्लीमेंटर of whatever the medical practitioner suggests. So it is the real workforce. और कम तो नहीं, मैं ये कहूँगा कि उसके बगैर यह संभव नहीं है। इसलिए it is a part and parcel. A practitioner and nursing practitioner both go hand in hand together. Without missing one, we cannot succeed and we cannot achieve the results. इसलिए बहुत महत्व का विषय है और अगर हमको SDGs को फॉलो करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लाना है, तो नर्सिंग स्टाफ पर विशेष करके हमको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। If we want to realize and follow the sustainable development goals, it is not only possible by increasing the number of medical practitioners, we have to see to it that the number of nursing staff also increases in the same level and in the same scale which will be needed. अगर हमने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की ओर बढ़ना है तो भी संभव नहीं है अगर हम नर्सिंग स्टाफ को कहीं अंडरमाइन कर देंगे। We have to keep the focus together on all aspects, और उस एस्पेक्ट का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो नर्सिंग स्टाफ का है। इसलिए if we want to go good in these SDGs or for the universal health coverage, हमें नर्सिंग स्टाफ पर विशेष करके ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी और हम उसके लिए कृत संकल्प हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का इस मामले में बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि जो कुछ भी किया जाए वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए जो कुछ भी नर्सिंग क्षेत्र में भी करने की ज़रूरत पड़े उसको हम करेंगे। इस बात को हम कहना चाहते हैं। हमारा रोल मल्टीप्लाई हुआ है और हमारा रोल मल्टीप्लाई होने के साथ साथ जिस तरीके से बीमारियों का कंटिन्यूटी में जहां हम एक पर काबू पाते हैं वहीं नए नए किस्म के पैथोजेंस के म्यूटेशन के कारण नई किस्म की बीमारियों का पैदा होना यह भी एक स्वाभाविक विषय है। इसलिए हम जब होलिस्टिक अप्रोच में देखते हैं तो सभी एरियाज में ट्रेनिंग is a continuous process. Pre-service training, in-service training and training में भी specialization. आज जैसे critical care में हमने specialization के regulations निकाले हैं, उसी तरीके से हमको specialization करने की भी आवश्यकता पड़ेगी। और मुझे खुशी है कि दिलीप जी और उनकी टीम ने, नर्सिंग काउंसिल ने इस पर एक constant vigilance रखा है और कॉन्स्टेंटली इसको मॉनिटर करते हुए क्या क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है वो देने का प्रयास किया है। मुझे जानकर ये भी खुशी है कि जहां इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ANM एंड GNM स्कूल्स किया गया वहीं अपग्रेडेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ नर्सिंग कॉलेज एंड नर्सिंग किया गया, ट्रेनिंग ऑफ नर्सेज को इंक्रीज़ किया गया, डेवलपमेंट ऑफ 11 1-year स्पेशलाइजेशन कोर्सेज किए गए। एक मेरा सजेशन है कि हम इस पर जरा सा जिसको हम कहते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन और पाथ ब्रेकिंग न्यू सिस्टम्स को एवॉल्व करने के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो भी हमको करना चाहिए। देखिए, वी हैव टू मेक नर्सिंग फैसिलिटी एक्सेसिबल, affordable, and at the same time we have to see to it that the quality is also maintained. ये तीन चीज के बीच में बैलेंस करने की जरूरत है। मैं नहीं जानता क्योंकि इसकी डिटेल्स को तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, लेकिन हाउ वी कैन मेक इट मोर एक्सेसिबल की जब मैं बात करता हूं तो ट्रेनिंग इम्पार्ट हम कैसे कर सकते हैं, how we can increase the number of institutions, although you have increased the number many-fold,
और जो मेरे पास जो जानकारियां आई हैं वो लगभग 3-fold इंक्रीज है। लेकिन इसको और कैसे इंक्रीज किया जा सकता है और कैसे इसको एक्सेसिबल के साथ साथ अफोर्डेबल किया जा सकता है, और अफोर्डेबल के साथ साथ नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। यानी व्हाट वी हैव टू डू इज, हम लोग पहले कहते थे स्लो एंड स्टेडी, वी हैव टू चेंज नाउ, वी हैव टू बी फास्ट एंड स्टेडी। और फास्ट चलने के लिए अगर कोई नियमों में, अगर कोई सिस्टम्स को ट्रांसपेरेंट बनाते हुए आगे बढ़ाने में कोई आवश्यकता है तो स्वास्थ्य मंत्रालय आपके साथ खड़ा है, आप उसको आगे बढ़ाइए। We do not want rigid laws and rules which do not permit that the education should be imparted to the needy. उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, एजुकेशन एक्सेसिबल भी करना चाहिए, उसको अफोर्डेबल भी करना चाहिए, उसका फैन भी बढ़ाना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ाना चाहिए, सब करना चाहिए। क्योंकि हम जिस देश में कर रहे हैं, 1.25 अरब की जनता को हमको होलिस्टिक अप्रोच में लाना है, को हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देना है, इमेजिनेशन को नीचे तक पहुंचाना है, उनको प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव केयर को बढ़ाना है, और ये सब कुछ केयर करना है। हमको लीक पर चल करके काम नहीं चलेगा, हमको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। वी हैव टू गो फास्ट, इसलिए हमको आगे बढ़ने की जरूरत, गो फास्ट। हमको एक और मैं सिर्फ देना चाहूंगा, और मैं वो हमारे हाउ वी make the courses more Indianized. I may not be able to explain what is this word Indianization. This word, लेकिन हम इंडियनाइजेशन की करते हैं तो उसमें मेरा ये कहना है कि हम अपने परिस्थितियों में हम कैसे एजुकेशन को इम्पार्ट करते हैं, where it is cost effective, it is where it is able to be given to the maximum students, be given where the quality is not compromised, and at the same promise Indian circumstances की जो feedback है, जो practical part है, वो उनको पूरा मिल सके। वो मैं I don't know whether I've been able to explain I do or not, but what I mean to say is that Indian conditions में हम इन to type की education को impart करना है, इसको जरूर हमारे को curriculum में डालना चाहिए। और एक चीज जरूर डालनी चाहिए, जिस चीज मैं क्वालिटी पर बार बार कहता हूं, क्वालिटी सेंसिटाइजेशन कहता हूं टुवर्ड्स प्रोटोकॉल। ये जो चलता है ना, हम लोग शब्द में बोल देते हैं ये चलता है ना, हम लोग ये चलता है शब्द हमको अपने सेंसिटाइजेशन के माध्यम से समाप्त करना चाहिए। मैं कई बार डॉक्टरों से भी पूछता हूं, डॉक्टरों से भी पूछता हूं, डॉक्टर ये कैसे करना चाहिए, तो कहते करना तो ऐसे चाहिए, कैसे करना, लेकिन हमने ऐसे किया, लेकिन क्यों किया, अरे उतना कौन करेगा। This means that you have education but not sensitized. You are not sensitive towards the protocols. मेरा ये कहना है कि कम जानो, लेकिन जितना जाना है उसको पूरा फॉलो करो। Be careful about the protocol part. इसका मेरा क्योंकि ultimately what happens, there is the question is not of education. Education we get, how far do we implement and how far we are serious to it. तब देखिए घुड़सवार ही गिरता है घोड़े से, तैराक ही गिरता है, और जानने वाला ही गलती करता है। जानने वाले जानने के बाद भी ये गलती ना हो, और मैं तो इसलिए कहता हूं ये गलती, योरसेल्फ इज वेरी प्रोन टू सच थिंग्स। इसका पहला किसको पड़ेगा? इफ यू डू नॉट फॉलो द प्रोटोकॉल्स, it is the person who is not following protocols.